चलिए आज हम लोग योद्धा सीरीज पार्ट 2 देखते हैं। इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा सेमीकंडक्टर के, जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, देखिए सेमीकंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अर्धचालक। ठीक, अर्धचालक क्या होते हैं? जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं उनको सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। ठीक, इनको हम लोग एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको एक्टिव एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं। ठीक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड इनके उदाहरण हैं। ठीक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड जो है इनके उदाहरण हैं। इनको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक, अगला क्या है कि इनमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी क्या है, समान कंडीशन में ये इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, और डोपिंग करके इनको हम लोग क्या बनाते हैं, कंडक्टर बनाते हैं। ठीक, या टेम्परेचर दे देते हैं तो भी ये कंडक्टर बन जाते हैं। इनके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 4 होते हैं। अब देखिए, कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की एनर्जी गैप की तुलना कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखिए, जो पहला होता है इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। दूसरा होता है इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक, तो कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं, जिसके कारण इसमें एनर्जी गैप क्या होती? नहीं होती है। एनर्जी गैप नहीं होती है। ठीक तो एनर्जी गैप Eg जो होगा वो क्या होगा? कंडक्टर में 0 होगा। कभी कभी आपसे पूछ लेगा एनर्जी गैप का या एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो एनर्जी गैप या एनर्जी का यूनिट होता है EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आते हैं इंसुलेटर पे। देखिए, इंसुलेटर पे देखते आते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो स्पेस है, एनर्जी गैप है, वो कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो आपके इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से होकर कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, जिसके कारण इसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तभी तो धारा प्रवाहित होगी बच्चों। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो नहीं होती। इनका जो एनर्जी गैप होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जो हीरा होता है, हीरे का इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीरे का कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो हीरे का होता है वो क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर पे। ठीक, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अब देखिए, सेमीकंडक्टर आपके 3 होते हैं। जर्मेनियम का अगर होगा, ठीक, तो उसमें एनर्जी गैप कितना होगा? 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आप याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। सिलिकॉन में कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जो गैलियम आर्सेनाइड होता है इसका होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, देखिए, सेमीकंडक्टर तो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक, लेकिन हम लोग इंट्रिंसिक का प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक्सट्रिंसिक को हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं डोपिंग की वजह से। ठीक, चलिए, अब सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के हो गए? N टाइप का हो गया और एक P टाइप का हो गया। ठीक, अच्छा, चलिए N टाइप सेमीकंडक्टर के कुछ गुण देखते होते हैं।
ठीक, एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सेमी कंडक्टर जो होते हैं कौन से बॉन्ड बनाते हैं, तो ये आपके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन से? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। ठीक, अब देखिए क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? पंच संयोजी एलिमेंट, पेंटावैलेंट एलिमेंट जो होते हैं को जब हम सेमीकंडक्टर पे मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। मेजॉरिटी कैरियर्स मतलब इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है और होल्स की संख्या क्या होती? कम होती है। पेंटावैलेंट के एग्जाम्पल हैं आपके आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, और नाइट्रोजन भी होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाहरी सेल में कितने हैं? 5 होते हैं। और हमने क्या बताया था, सिलिकॉन के पास कितने होंगे? 4 होंगे। तो 5 इसके फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन ने अपने आप ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बना के कंप्लीट कर लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या उसका रह जाता है। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पैदा होते हैं। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। एंड फॉर निगेटिव, निगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव। ठीक, जब ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स जैसे आपके बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ठीक है, इनको जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब इसको हम जब सेमीकंडक्टर मिलाएंगे तो आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। इनमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं बच्चों? होल्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ठीक, जैसे आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाहर आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो उसने क्या कर दिया, सिलिकॉन से 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बना देंगे। लेकिन एल्युमिनियम को अपना क्या है, एल्युमिनियम को अपना मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करना है। तो ये क्या करता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का इसके पास चला आता है। जब चला आता है तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे होल्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। नोट, जर्मेनियम 75 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सह सकता है। जर्मेनियम जो है 75 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सह सकता है, जबकि सिलिकॉन जो है आपका 175 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सह सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं वो सिलिकॉन के ज़्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चंस कुछ देखते हैं, एमसीक्यूज। ठीक, चलिए पहला देखते हैं क्वेश्चन। एक आदर्श डिस्टकारी डायोड है, धारा नियंत्रक युक्ति है, वोल्टा नियंत्रक युक्ति है, धारा व वोल्टा नियंत्रक युक्ति है, कोई नहीं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श पीएन डायोड का निम्न में से किस तरह प्रयोग करते हैं? प्रवर्धन के रूप में, स्विच के रूप में, दोलित के रूप में, इन्वर्टर के रूप में। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका प्रयोग हम लोग एज अ स्विच करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धचालक युक्ति में समानता धारा प्रवाह किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा, आयंस के द्वारा, प्रोटॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन और होल्स के द्वारा। तो देखिए जो आपका सेमीकंडक्टर है उसमें धारा का जो प्रवाह होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, जब एक शुद्ध जर्मेनियम में बोरान की अशुद्धि मिलाई जाती है तो शुद्ध जर्मेनियम में किस प्रकार का आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होगी? ठीक है, देखिए जो बोरान है ये ट्राइवैलेंट एलिमेंट है। ठीक, इसको जब हम जर्मेनियम मिला रहे हैं तो क्या होगा, इसमें होल्स जनरेट होंगे ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? होल्स। ठीक, इसी की जगह अगर हम लोग फास्फोरस मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ने के लिए बैटरी का सही संयोजन क्या है? देखो संयोजन समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। धन टर्मिनल को एनोड से, ऋण टर्मिनल को कैथोड से, धन टर्मिनल को कैथोड से, ऋण टर्मिनल को एनोड से, ऋण टर्मिनल एनोड और कैथोड दोनों से, धन टर्मिनल
एनोड व कैथोड दोनों से। तो उसमें आंसर क्या होगा, धन टर्मिनल से तथा ऋण टर्मिनल कैथोड से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जर्मेनियम डायोड का बैरियर विभव क्या है? 0.5 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0.2 वोल्ट। तो जर्मेनियम के लिए क्या होता है, 0.3 वोल्ट होता है। ठीक, एक सिलिकॉन डायोड के लिए कमरे के ताप पर वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। ठीक, देखो सिलिकॉन का मैंने अभी आपको बताया था, देखो क्वेश्चन में पूछ लिया 1.3 EV, 0.7 EV, 1.11 EV, 1.4 EV। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1.11 EV। कमरे के ताप पर सिलिकॉन अर्धचालक डैश डैश की तरह व्यवहार करता है। देखो मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच ऊर्जा स्तर है 0.07 EV, 2.5 EV, 1.1 EV, 0। तो हमने बताया था कि जो एनर्जी गैप बताया था वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग इम्प्योरिटी को किस नाम से जानते हैं? ठीक, एन टाइप में, तो एन टाइप में जो पेंटावैलेंट मिलाते हैं, फास्फोरस हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बिस्मथ हो गया, एंटीमनी हो गया, इनको जो मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं ना, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डोनर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं? पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, ठीक, फास्फोरस, गैलियम, बिस्मथ, एंटीमनी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, गैलियम। ठीक है, गैलियम। ठीक, और जो फास्फोरस है, बिस्मथ और एंटीमनी क्या है, पेंटावैलेंट है। तो इनको मिलाएंगे तो आपका क्या होगा, एन टाइप बनेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी टाइप कंडक्टर में अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी कैरियर्स, होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, नन। तो पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स ज़्यादा होंगे, और माइनॉरिटी पूछा है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में प्रतिरोध ताप गुणांक होता है 0 होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, नन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए याद रखिएगा, हमेशा इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में निगेटिव होता है। ठीक है, ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है आपका अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट जो होती है प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जर्मेनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जर्मेनियम हो, चाहे आपका सिलिकॉन हो, चाहे आपका गैलियम आर्सेनाइड हो, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 4। सेमीकंडक्टर में कौन से बॉन्ड होते हैं? देखिए पूछ लिया क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक, कोवलेंट, आयनिक, नन। तो मैंने आपको क्या बताया कि सेमीकंडक्टर में आपके कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इनमें से कौन सा ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का उदाहरण है? ठीक है, फास्फोरस, एंटीमनी, गैलियम, आर्सेनिक। तो फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, ये आपके क्या होते हैं, पेंटावैलेंट होते हैं। गैलियम, इंडियम, बोरान, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ट्राइवैलेंट होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं, मिक्सिंग कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो बच्चों उसको क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। ठीक, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2। ठीक है, पेंटा बने 5, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 5। और ट्राइवैलेंट के लिए पूछा जाए तो 3। टेम्परेचर के बढ़ने से सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, नॉट चेंज, नन।
तो देखिए सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, जिससे वो क्या, उनकी टेंडेंसी क्या होती है कंडक्टर बनने की। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, डिक्रीज। सिलिकॉन के साथ डोपिंग करने पर एन प्रकार का सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, तो कौन, जर्मेनियम, गैलियम, फास्फोरस, बोरान। तो देखिए जर्मेनियम, गैलियम और बोरान ये आपके क्या ट्राइवेलेंट है, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, पेंटावेलेंट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी आवेश वाहक हैं, मेजॉरिटी कैरेस पूछा है, होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन्स है, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ का वर्जित अंतराल मतलब एनर्जी गैप पूछ रहा है, तो 0.12 EV, 0.72 EV, 7.20 EV, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किनको मिलाने पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, कार्बन फास्फोरस, कार्बन सिलिकॉन, बोरान गैलियम, इंडियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, बोरान, गैलियम, इंडियम, ये क्या आपके ट्राइवेलेंट है, इनको मिलाने पे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सिलिकॉन का 0.7 होता है वोल्ट। और आपसे अगर जर्मेनियम का पूछ ले तो जर्मेनियम का ये होता है 0.3 वोल्ट। वोल्टेज रेगुलेशन में किस प्रकार का डायोड प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैरेक्टर, IGBT, जीनर डायोड, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, जीनर डायोड। जीनर डायोड जो होता है इसको हम लोग रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में यूज़ करते हैं। रिवर्स में ये वोल्टेज रेगुलेटर के काम करेगा और फॉरवर्ड में सामान्य डायोड की तरह ये वर्क करता है। ठीक, सिलिकॉन डायोड का उपयोग लगभग कितने तापमान तक किया कर सकते हैं, ठीक, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीनर डायोड को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्टकी डायोड, ब्रेकडाउन डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेटर। अगला क्वेश्चन, जीनर डायोड किस बायस में कार्य करते हैं, फॉरवर्ड में, रिवर्स में, दोनों में कर तो सकते हैं दोनों में, लेकिन मोस्टली हम प्रेफर किसको करते हैं, रिवर्स। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स में। कौन सा उपकरण AC को DC में बदलता है, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, डायनमो, नन। तो बच्चों आपका जो रेक्टिफायर होता है वो AC को DC में बदलता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 40.6%, 81.2%, ठीक है, 100%, 90%। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 81.2%। हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता होती है 40.6%, 81.2%, 100%, 90%। तो हाफ वेव का पूछा तो हो जाएगा 40.6%। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड प्रयोग होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ब्रिज रेक्टिफायर में आपके 4 डायोड यूज होते हैं, D1, D2, D3, D4, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर होता है 1.21 to 0.48, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 1.21। हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड प्रयोग होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो 1 यूज़ होता है, ठीक है। ये क्या करता है, AC की फर्स्ट साइकिल को ही रेक्टिफाई करता है, दूसरी को नहीं करता है, ठीक। आमतौर पर जीनर डैश डैश से बनाया जाता है, सिलिकॉन से, जर्मेनियम से, गैलियम आर्सेनाइड से, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सिलिकॉन।
LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, लो एनर्जी डायोड, लुमिनेसेंट इमिटिंग डायोड, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? LED, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। LED के फैब्रिकेशन में कौन सा मटेरियल प्रयोग होता है? SI, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? गैलियम आर्सेनाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। LED कौन सी रंग की रोशनी इमिट करता है? लाल, नीला, हरा, सभी। तो LED जो होता है वो सभी रंग को क्या करता है? इमिट करता है। LED का ऑपरेटिंग वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 3.3 वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन बताए हैं और उसकी थ्योरी भी बता दी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम डायोड से और ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और लाइक ठोको, सब्सक्राइब जरूर करो।